शरीर के मैल को धुलना संभव है नहाने से, लेकिन मन में जो पाप किया है वो पाप का धुलना संभव नहीं है। मानव सत्य शुद्धि, मन की शुद्धि होती है सत से। सत को तो लोगों ने अपने पास आने ही नहीं दिया, सत को स्वीकार किया नहीं। अगर सत को स्वीकार करते होते तो ये नौबत ही ना। दुनिया के लोग बड़े आलसी हैं, प्रमादी हैं, भाव में बहे जाती हैं। इन्होंने सच्चाई को नकारा, सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, सत्य के नजदीक आने भी, सत्य को अपने नजदीक आने भी नहीं किया। सही किया, क्योंकि सत्य को अगर अपने नजदीक आने देते होते तो शायद ग्रहण करने के लिए भी वो प्रयास करते, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि सत्य को सुनना ही नहीं है, चाहे वो कोई बोले। अब सत्य को ना सुनने के लिए अगर किसी ने कसम खा रखी हो तो उसको कैसे सुनाएंगे आप सुनाएंगे क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगले पर तो असर होना नहीं है, उन्होंने स्वीकार नहीं करना है। इसलिए एक मैं आकाश का प्रमाण दे रहा हूं। वो प्रमाण ये है कि इस्लाम वाले कहते हैं, कुरान वाले कहते हैं कि अल्लाह ने कायनात को बनाया, अल्लाह ने दुनिया बनाई, और बाइबल वाले कहते हैं कि यहोवा ने दुनिया बनाई। कुरान वालों ने भी मान रखा है ऐसे, लेकिन इसका एक प्रमाण जो अकाट प्रमाण है इन लोगों के पास नहीं है। वो प्रमाण ये है कि भाई कल्याण जी बोलते बोलते रुक गए, इसलिए मैं उसको जोड़ रहा हूं कि कोई भी इंसान, इंसान शब्द बहुत मजेदार है। ये शब्द अरबी के भी है, इन्ना खलक़नल इंसान, इंसान शब्द अरबी का भी है, फारसी का भी है, उर्दू का भी है। तो इंसान, इंसान ऐसा नाम नहीं, ऐसा और कोई प्राणी नहीं है, अर्थात मानव जैसा और कोई प्राणी नहीं है, इंसान इसको कहा है। तो बनी नौ इंसान के लिए जो गलत काम करने वाले हैं, गलत काम करना चाह रहे हो, लेकिन गलत काम करने से पहले उनके मन में भय, लज्जा और शंका उत्पन्न हो जाती है। ये कराने वाला अल्लाह नहीं है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं और सीना ठोक करके कह रहा हूं, वो कहता आया हूं, 39 साल हो रहा है लगभग। इसका जवाब किसी के पास से आना संभव नहीं हो, क्योंकि अगर कायनात का बनाने वाला अल्लाह होते तो भय, लज्जा और शंका केवल और केवल मुसलमानों के दिल में ही उत्पन्न कराते, क्योंकि अल्लाह तो टूटी आंखों से गैर मुस्लिमों को देखना चाहते नहीं। इन लदीना इंदल इस्लाम व मख्तलफल लदीन उतुल किताब, और खुद कह रहे हैं बात कि अल्लाह को पसंद है केवल इस्लाम। पिछले दिनों जब कश्मीर में भूकंप आया, जिल्ज़िला आया, तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी अपना जन्मदिन ना मना करके वो सारा पैसा वहां लगाया, और लगाया उन लोगों के पीछे जो बाप बेटा मिल करके ये कह रहे थे कि मोदी को डुबाऊंगा, समुद्र में डुबाऊंगा, और वही खुद डूब रहे, और मोदी खवैया बन करके वहां उन लोगों को मार लगाया। तो मैंने इस्लाम वालों से पूछा कि मैं इस्लाम वालों से पूछता हूं या अपने अल्लाह से पूछे कि मोदी जी ने मुसलमानों की जान बचाई, क्या मोदी जी को अल्लाह जन्नत भेजेगी क्या? बहुत अच्छे सवाल ही नहीं, सवाल पैदा नहीं। मोदी जी को जन्नत अल्लाह भेजने वाले नहीं, मोदी ने हमें भी आपको भी।
तो जब अल्लाह गैर इस्लामियों को देखना नहीं चाहते तो गैर इस्लामियों को पाप करने से अल्लाह क्यों रोकेगा? समझ में आ रही बात क्यों मैं बोल रहा हूँ? आप लोग खाली मुंडी हिलाते हैं, जुबान हिलाना नहीं आता। समझ आया। तो अगर अल्लाह कायनात का बनाने वाला है तो अल्लाह केवल और केवल भय, लज्जा और शंका मुसलमानों के ही दिल में उत्पन्न कराते। इससे ये साफ पता लग रहा है कि कायनात का मालिक अल्लाह नहीं है, परमपिता परमात्मा सृष्टि करता है। और आज हमारे अधिकारियों ने बड़े अंदाज से इस प्रोग्राम का नामकरण किया, कोई एक भी बात छूटा नहीं, सब बड़ा बात लगा दिया, सब बातों पर चर्चा हो गई। आइए मैं एक एक बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे कि सच्चाई वेद में क्यों है। ऋषि दयानंद ने क्यों लिखा कि वेद सब सद्विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इसका लिखने का कारण क्या है? ये बात किसी और ने नहीं कही। यद्यपि दुनिया वालों ने आदिगुरु शंकराचार्य को वेद उद्धारक कहा है, और मैं आज आप लोगों के सामने यह बता रहा हूं कि आदिगुरु शंकराचार्य वेद को जानते ही नहीं थे। शायद हर एक को सहज न हो, क्योंकि सच बात सुनने के आदि नहीं है लोग। क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य अगर वेद को जानते होते तो आम ब्रह्मास्मि कहना ही नहीं पड़ता उनको। जो अद्वैतवाद उन्होंने चलाया है, तो अहम ब्रह्मास्मि जो अद्वैतवाद कह रहे हैं, अद्वैतवाद वालों की मान्यता यह है कि ईश्वर और जीव एक ही है। बाबा तुलसी भी इस पर मोहर लगा रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। तो ये जो बातें हैं ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि नहीं, ये सच नहीं है। बोले क्यों सच नहीं है? उदाहरण के रूप में देखिए कि अगर अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि का क्या मतलब लेते हैं हम लोग? अहम ब्रह्मास्मि का माने मैं ब्रह्म हूं। ठीक है, डर डर करके बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। बड़े विद्वान से डर लगता है, इसलिए डर ऐसे डरेंगे तो बात थोड़ी बनेगी। अहम ब्रह्मास्मि की माने मैं ब्रह्म हूं। अगर मैं ब्रह्म हूं कोई बोले, हम में से कोई एक बोले, तो सब लोग उनको चिपक जाएंगे कि नहीं? और हम सब बोलने लगे तो फिर परमात्मा को ढूंढेगा क्यों? और वेद में बताया गया है कि परमात्मा को ढूंढने वाला मूर्ख है। तज्जति तन्नयजति तद्दूरे तद्वर्तिके, यजुर्वेद के 40वां अध्याय में आया है। और ऋषि दयानंद भी यही कह रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि वो परमात्मा अज्ञानियों के लिए दूर से दूर है, ज्ञानियों के लिए नजदीक से भी नजदीक है। परमात्मा को ढूंढता है, परमात्मा को ढूंढता अज्ञानी। ऋषि कह रहे वो मूढ़ है। तो जब परमात्मा खोने की वस्तु नहीं है तो ढूंढने का सवाल ही नहीं। सबसे नजदीक वही परमात्मा को खोने की वस्तु ही नहीं है। अब फिर दूसरी बात है कि परमात्मा कोई वस्तु है भी नहीं। देखिए क्या कमाल है। ठीक बात है। अब ईश्वर अंश जीव को बोला कि ईश्वर का अंश है, तो जो लोग ईश्वर का अंश बोलते हैं जीवात्मा को, तो उनसे पहला सवाल मेरा यह होगा कि परमात्मा है क्या? ठोस है, तरल है या गैस है? जिसका अंश निकाल रहे हैं, अंश तो इन 3 दशाओं में निकाला जाना संभव होगा ना, ठोस हो, तरल हो या गैस हो। तो जब परमात्मा ठोस नहीं, तरल नहीं, गैस भी नहीं, तो अंश किसका निकाल रहे हैं? ऋषि दयानंद कह रहे हैं अंश निकाला जाना संभव
ईश्वर, प्रकृति और जीव। लेकिन तीनों है समकालीन, तीनों है बराबर। एक ज्ञान में परिपूर्ण है, एक ज्ञान शून्य है और एक में कुछ ज्ञान और कुछ अज्ञानता है। उदाहरण ऋषि दयानंद ने एक वृक्ष का और दो चिड़ियों का दिया कि मानो एक वृक्ष में दो चिड़िया बैठी है, एक चिड़िया परमात्मा रूपी है और एक चिड़िया जीवात्मा रूपी है। ये मत समझिएगा कि मैं अपने तरफ से परमात्मा को चिड़िया बता रहा हूं, ये उदाहरण दिया। दुआ शब्द है, दुआ सुपरना संयुजा चक्राया शब्द है, दो तोता के लिए बताया। तो ऋषि यहां बतला रहे हैं कि एक परमात्मा है, जो परमात्मा सर्वज्ञ है, उसको न खाना पड़ता न पीना पड़ता। अनशन्यो अभी चाक्षी थी, वो अनशन करते हुए भी उसके स्वाद के बारे में पता है, किसका टेस्ट क्या है, जायका लज्जत क्या है, बिना खाए पिए परमात्मा को पता है। लेकिन जीवात्मा अल्पज्ञ है, जीवात्मा को खाए पिए बिना पता नहीं लगता। दोनों एक कैसे हो जाएगा? ऋषि दयानंद कह रहे हैं ये सरासर गलत है। आप लोगों ने जाना नहीं, जानने का प्रयास भी नहीं किया। अगर जानने का प्रयास करते हो तो ये बात परमात्मा के साथ जोड़ा जाना संभव नहीं था। अब ऋषि ने कितना अच्छा उदाहरण, सरल उदाहरण दिया, देखिएगा। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि मानो एक जगह अग्नि की ढेर लगी है और उसमें से थोड़ा सा अग्नि के कण को निकाला गया, तो निकली हुई आग में वही गुण पाएंगे कि नहीं जहां से हम निकालेंगे? हाँ जी, वही गुण पाएंगे ना। तो अगर ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है तो परमात्मा में जो गुण है वही गुण जीवात्मा में होना चाहिए। और कुछ गुणों में एकता है, समानता है, कुछ गुणों में समानता है, लेकिन जीवात्मा परमात्मा का अंश हो जाए, बराबरी हो जाए, संभव नहीं। अभी शाम को मेरे पास आया एक सवाल कि मुक्ति क्या है, क्या मुक्ति हो जाने पर जन्म नहीं होगा? तो मैंने कहा कि बताया किसने कि मुक्ति हो जाने पर जन्म होना नहीं है, जन्म होना बंद हो जाता है? ये कौन बोला? बोले तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। मैंने कहा गलत बोलते, उनको जानकारी नहीं है। मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि जीवात्मा अजन्मा बन जाए, जीवात्मा को जीवात्मा रहना है, चाहे मुक्ति में जाए या मुक्ति के बाप के पास जाए। ऋषि दयानंद इसका हवाला दिया है। ऋषि दयानंद ने हवाला ये दिया कि लोहा को अगर अग्नि में डाल दिया जाएगा तो ये लोहा अग्नि सम होगा, लेकिन लोहा निकालने के बाद लोहा को लोहा ही रहना है, लोहा अग्नि बनना नहीं। ऋषि दयानंद यही कह रहे कि जीवात्मा को जीवात्मा रहना है और जीवात्मा को जन्म लेना ही है। इसीलिए देवता भी तरस रहे हैं, क्योंकि वहां पर कोई काम नहीं है, काम केवल और केवल इसी धरती पर ही है। देवता तरस रहे हैं कि परमात्मा हमें दुनिया में भेजिए, हम और जाकर के काम करें। ये धरती ही है जहां पर आकर के जीवात्मा काम कर सकता है, कहीं और काम नहीं। तो ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि जो हम सब में ब्रह्म है, ये कह रहे हैं हम सब परमात्मा का अंश है, ये बतला रहे हैं, ये सरासर गलत होगा। कैसे? जैसा उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों से पूछूं, ये घड़ी मेरी है तो मैं घड़ी हूं? मेरी घड़ी मेरी है या मैं घड़ी हूं? मेरी है। हाथ मेरा है, मैं हाथ हूं? मेरा शरीर मेरा है, मैं शरीर हूं? मेरा है। क्या बोलेंगे आप लोग? मेरा शरीर। बहुत संकोची लोग हैं आप सब। ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि मैं कौन, उसको तो तुमने जाना नहीं। एक मुल्हिद है हारिस सुल्तान, पाकिस्तान का है, 2 घंटे का डिबेट था उसके साथ मेरा। वो ईश्वर को मानता है। वो कहता है कि नहीं, ब्रेन ही ईश्वर है। मैं क्या ब्रेन किसका है? बोले मेरा है। मैं, तू कौन है? नहीं बोल रहा है भाई, ब्रेन तो तेरा है, तू कौन है? ऋषि भी यही कह रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे हैं घड़ी मेरी है, मैं घड़ी नहीं। हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं। शरीर मेरा, मैं शरीर नहीं। ठीक यही प्रमाण है, हम सब में परमात्मा है, लेकिन हम सब परमात्मा नहीं है।
कितना आसान करके दिया ऋषि ने। ऋषि ने कहा कि दुनिया के लोगों, इसके बगैर मानव जीवन का चलना संभव नहीं है। मानव इस सच्चाई को जानता नहीं है। इस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। जहां तक बात इन अद्वैत वालों की है, शंकराचार्य के लिए मैंने एक बहुत बड़ी शब्द आप लोगों के सामने ये सुनाया कि वो वेद को जानते नहीं थे। बहुत लोगों को संदेह है कि ये छोटी मुंह में बड़ी बात बोलने लगा है। अब ये जानेगा क्या? जुमा 8 दिन तो हो ही रहा है इसको। ये क्या जानता है जो शंकराचार्य पर आरोप लगा है? आइए जरा विचार करें। शंकराचार्य को वेद उद्धारक कहा लोगों ने, तो शंकराचार्य अगर वेद उद्धारक थे तो वेद क्या पतित हो गया था जिसका उद्धार किया? जब वेद पतित ही नहीं हुआ तो उसका उद्धार क्या किया? अगर शंकराचार्य वेद उद्धारक थे, वेद के जानकार थे, वेद के जानने वाले थे, तो फिर नारी को नरक का द्वार कहना पड़ता हूं। माता जरा विचार करना, अगर शंकराचार्य की मां ना होती वो धरती पर कहां से आते? अपने मां को नरक का द्वार बता रहे। और ऋषि देव वेद से ढूंढ करके दे रहे हैं। स्त्री ब्रह्मा बहु भीतर, माता शक्ति को ब्रह्मा कहा गया, निर्माण करने वाली बताया गया, माता निर्माता भौतिक बताया जाता है। मनु महाराज से ढूंढ करके निकाल करके दिया। यत्र नारिया को जलते रहो तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है देवता का निवास होता है। तो नारियों की पूजा करने का मतलब ये नहीं कि सब पतिवर के लोग घर में जाकर के पत्नियों का आरती उतारना शुरू कर दें। यथा योग सत्कार होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऋषि व देव दयानंद के सामने खरा कौन उतर रहा है? अद्वैतवाद उतर रहा है, द्वैतवाद उतर रहा है, विकासवाद उतर रहा है, अद्वैतवाद उतर रहा है। विकासवाद को तो कुछ नहीं, हम नहीं मानते। क्या नहीं मानते? ईश्वर को नहीं मानते। क्यों भाई? क्या परेशानी है ईश्वर को मानने में? कि जिस वस्तु को आंख से देखते नहीं उसको क्यों माने? मैंने दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आंख से हम देखते नहीं है, लेकिन मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बोलो आप आगे समाज मानो, हम तो नहीं मानते। आप नहीं मानते? बोले नहीं। मैंने कहा आप भूख का रंग बता सकते हैं? बोले हाँ भूख लगती है। भूख लगती है, वो भूख का गुण है लगना, उसका रंग पूछ रहा हूं। नहीं बोल पाया। ये हारिस सुल्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहता है, पाकिस्तान का है, मुरीद है, इस्लाम को अलविदा कह दिया है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे टच में आने के बाद पाकिस्तान में और बांग्लादेश में 5000 से ज्यादा इस्लाम को अलविदा कह दिया और सारा यूट्यूब में लगा हुआ। कई करोड़ रुपया मुझे ऑफर किया। स्वामी जी तो गवाह बैठे, ईसाइयों ने, बौद्धिस्टों ने। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये कह रहे हैं कि जिस वस्तु को हम अपने आंख से देख नहीं पाते उसको हमें नहीं मानना चाहिए। तो भाई जिस वस्तु को आंख से आप देख करके मानना चाहते हैं, तो जरा आप बताएं मिठाई का रंग क्या है? मिठाई का रंग बताया जाता है, बड़ा मीठा लगता है। मीठा लगना मिठाई का रंग है। हवा का रंग या हवा का एहसास होता है, वो भी हवा का गुण है। हवा का रंग नहीं बता सकते। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बिना देखे हमें मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अच्छा छोड़िए वो सब दूर की बात, तो नजदीक वाली बात है। नजदीक वाली बात ये है कि हम और आप देखते कब हैं? जो देखना चाहते हैं ना, परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो हम और आप कब देखते हैं? मैं सबसे पूछ रहा हूँ, हाथ जोड़ करके पूछ रहा हूँ। अगर पाँव पड़वाना हो तो हमें आपत्ति नहीं, मैं पाँव पड़ जाऊँ, तब बोलिए तो सही एक बार। हम और आप कब देखते हैं? देखना चाहते हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, मैं कलकत्ता से आया हूँ, थोड़ा दूर है। आप परेशानी के समय देखते हैं, इस तरह देख रहे हैं आप।
जब आँख खुली आमने सामने होते देखते जब पहली बोली हिम्मत करके आमने सामने हो तो देखते आमने सामने होने पर भी देखा जाना संभव नहीं होगा। जब जागते हैं तब देखते हैं। जब जागते हैं तब देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बोली निकल जाए सब। जब जागते हैं तब देखते हैं। तो जागते आंख से हैं या जागते मन से हैं या जागते शरीर से हैं? लेकिन आप सब बोल रहे हैं। मैं तो यही चाह रहा हूं, मैं तो दूसरे लोगों को भी बुलवा दूंगा। यही है परेशानी, इसी सच्चाई को दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया। हम और आप देखेंगे, आंख होने पर देखा जाएगा, आंख नहीं है तो देखना संभव नहीं, लेकिन आंख रहने पर भी देखा जाना संभव नहीं अगर सूरज न हो। रोशनी अगर सूरज है, आंख भी है, फिर भी नहीं देख पाएगा। देखिए एक आदमी खा रहा था, पी रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, सब काम कर रहा था। अचानक उसे क्या हो गया? वो अब चांद के कंधे पे जा रहा है, आंख को साथ लिए जा रहा है, सूरज को छोड़े जा रहा है। वो देख रहा है क्या? नहीं, तो किससे देखा? जीवात्मा देखा है? जीवात्मा की शक्तियाँ देखी। यानी उसमें जो देखने वाली चीज है, जो वस्तु है देखने वाली, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, वो आत्मा निकल गई। आत्मा निकल जाने का नाम उसको अर्थी बोलते हैं। आरथी, अरथी हाँ, रथ से बोलने से हो गया, रथ का आने वाला निकल गया, आरथी। तो वो देखने वाला कौन है? जीवात्मा। शरीर को संचालन करने वाला या शरीर आंख को दिखाने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा है। तो जो लोग परमात्मा को देखना चाहते हैं, क्या कभी किसी ने अपने आत्मा को ही देखा है? नहीं। अब ऋषि दयानंद यही कह रहे हैं कि वो आंख का विषय नहीं है, कहां से देखोगे? देखा जाएगा रूप को, और परमात्मा 5 चीज से अलग है। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 चीज से परमात्मा अलग है। ये 5 चीज परमात्मा को छू नहीं सकती। तो रूप को देखा जाना संभव है, क्यों? आंख का विषय है रूप का। जब रूप, आत्मा, सोल को हम बिना देखे मान रहे हैं कि हाँ हमारे में आत्मा है, हम मान रहे हैं, बिना देखे मान रहे हैं, तो परमात्मा को फिर देखना क्यों चाह रहे हैं? भाई अगर आप बिना देखे ना मानते होते कोई चीज, तो बात थी कि हाँ परमात्मा को भी नहीं मानेगा, आप देख रहे हैं। बोले साहब ये तो सब किसी की बात है। तो मैंने कहा नहीं, पहली बात है आप भी कुछ बताओ, ये तो वेद बहुत पुरानी है। मैंने कहा सूरज कितना नया है, सूरज का संचालन करता हुआ कितना नया है, दुनिया कब से बनी है? तो पुरानी आप वेद को कह रहे हैं, और जब से ये सिद्ध किया तब से वेद है, लेकिन पुराना होने के बावजूद भी रोज नया है। जैसा परमात्मा पुराना होने के बाद भी रोज नया है, ठीक उसी तरीके से वेद भी पुराना होने के बाद रोज नया। ये साफ पता अगर धरती वालों को किसी ने दिया है तो उस ऋषि का नाम महर्षि देव दयानंद है। उससे पहले वाले लोग इस परमात्मा के नाम से मानव समाज को उलझाया है, मानव समाज को बताने का प्रयास नहीं किया, तभी तो बात चलाया। बात का जन्म कहां से हुआ? बात का जन्म यहीं से हो रहा है। चाहे वो विकासवाद हो, चाहे वो अद्वैतवाद हो, चाहे वो द्वैतवाद हो, चाहे वो और बात हो, कोई भी बात चला सच्चाई को छोड़ने के बाद, सच्चाई से हटने के बाद। और सच्चाई कब से है? शाश्वत है, आदि सृष्टि से है, और प्रलय तक वही सच्चाई रहना है। सच्चाई कभी भी समाप्त होना संभव नहीं है। ऋषि दयानंद वही सच्चाई को उठा करके दे रहे हैं। तभी तो ऋषि ने लिखा कि अलग कोई मत या पंथ चलाने का देश मात्र के अभिप्राय मुझमें नहीं है। मैं वेद का प्रतिपादन करना चाहता हूं।
वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहता हूं। वैदिक सिद्धांत कौन सा? तो ऋषि ने कहा कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत शब्द पर गौर करना। ये बात तो ऋषिवर देव दयानंद के हैं, मेरे बनाए में नहीं है। भाई थोड़ा सा रुक जाना, मैं बड़ा मरीज आदमी हूं भाई, और सबको ना आ जाएगा तो मैं ही एक ऐसा हूं, मुझे सहन नहीं है। स्वामी को पता है, स्वामी जी ने बताया 28-29 साल से हम दोनों घूम रहे हैं। हमारे ठाकुर साहब भी इतने पुराने हैं। ऋषि दयानंद ने कितना सुंदर और सटीक बताया। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि मत का जन्म हुआ तब, वाद का जन्म हुआ तब जब वो सत्य से विमुख हो गए। सत्य को छोड़ दिया, अलग मत हो गया। सत्य को छोड़ दिए, अलग बात बन गया। तब सत्य के साथ ऋषि ने समझौता नहीं किया। इसीलिए कहना पड़ा ऋषि को कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों के जो उद्गार हैं, जो विचार हैं, उसी का ही प्रतिपादन करना मैं अभिष्ट समझता हूं। लेश मात्र भी मुझ में अभिप्राय ये नहीं कि मैं कोई मत का संचालन करूं। अगर मत का संचालन करना होता, ऋषि यहां तक लिख रहे हैं, अगर मत का संचालन करना होता तो इतने चले गए मत है, मैं किसी एक मत का अनुयायी अवश्य होता। ये ऋषि कह रहे हैं। तो इससे ये साफ पता लग रहा है कि ऋषि व देव दयानंद आने से पहले भी लोगों ने इसी सच्चाई को उजागर करने का प्रयास नहीं किया। उसको भी ऋषि ने बोला। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में बहुत सारे विद्वान जन मारे गए और जो विद्वान बचे हुए थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिस कारण ये सत्य को अपने मनमानी ढंग से लोगों ने रख दिया, नमक मिर्च लगाकर। लेकिन मैं शायद आप लोगों को दुख हो, मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके लिए जिम्मेदार आर्य समाज है। आप लोगों को दुख हो, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं सच बोले बगैर चूकूंगा नहीं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में ऋषि दयानंद ने की है। तो 1875 में ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करके आर्य समाज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना के तो दिए हैं। अगर उसी को अपनाते होते, उसी पर अमल करते होते, उसी को अपने जीवन में उतारते होते, औरों को भी प्रेरित करते होते, तो क्या ये घास फूस का पैदा होना संभव था? नहीं। दोषी कौन है? उन दिनों में स्वामी जी संन्यास आश्रम गाजियाबाद के आचार्य होते थे। 94 की बात है। 94 में मैंने एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक था शैतान की कहानी। स्वामी जी के पास ही रहता था मैं भी। तो उसमें मैंने दिखाया कि शैतान शब्द सुनते ही तो लोग आगे पीछे दाएं बाएं देखने लगते कि कहीं हमारे पीछे न पड़ गया, और शैतान से सब भागना चाहते हैं। लेकिन शैतान शब्द हमारा नहीं है। हमारे यहाँ अगर शैतान शब्द को ले गए तो हम पूरा कह सकते हैं। और पक्ष दो ही होता है, एक होता है सत्य, दूसरा असत। एक धर्मात्मा, दूसरा दुरात्मा। आकाश, पाताल, प्रकाश, अंधकार, सही गलत आदि आदि पक्ष दो है, शाश्वत है। तो धर्मात्मा का काम क्या है? धर्मात्मा का काम धर्म पर चलना है, धर्म पर चलना, फल धर्म पर चलना। और धर्म पर देखिए चलना, प्रधान जी भी अपनी जिम्मेदारी धर्म पर चलना से हटना चाहते हैं, बाबू ध्यान देना। नोट करके रखिएगा। सम्मानीय प्रधान जी हैं, इसलिए कोई अभी कह रहे हैं कि धर्मात्मा का काम है धर्म पर चलना, चलाना नहीं। चलाना नहीं।
बुराई रास्ते पे चलवाना, अच्छाई छुड़वाना, पाखंड फैलाना। दुरात्मा का काम ये है कि धर्मात्मा के बहकावे में आने से लोगों को रोकना। दुरात्मा का काम क्या है? चले धर्मात्मा के पास मत जाओ, लोगों को रोको। और धर्मात्मा का काम लोगों को उन दुरात्माओं के चंगुल से छुड़ाकर धर्म के रास्ते पे लाना। ये द्वंद्व ये मत समझना आज से है, आदि सृष्टि से है और प्रलय तक रहना है। तो एक बार की बात है कि एक धर्मात्मा प्रचार करने के लिए जा रहे थे, पैदल का रास्ता था, पैदल चलते जा रहे थे। सड़क चलते चलते उन्होंने एक आवाज सुनी कि धर्मात्मा मुझे बचा लो। यह आवाज सुनते ही धर्मात्मा आगे जाना बंद कर दिया, पीछे लौट गए। जब पीछे लौटने लगे तो थोड़ी देर में ही पीछे लौटने के बाद उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी पूरा लहूलुहान अवस्था में पड़ा। धर्मात्मा देख करके चौंक गए कि चोट दस्यु डाकू होगा, किसी ने मारना चाहा, मरा नहीं, मैं इसको कैसे क्या करूं? तो फिर उसने बोला कि धर्मात्मा मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं। तो धर्मात्मा उसके पास जाकर के कह रहे, भाई मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, अब तू मेरा भाई, तू जानता है कैसे? बोले ये सब मैं बाद में बताऊं, पहले तू बचा मेरा। बोला नहीं, तू जब तक बताएगा नहीं तब तक मैं कैसे बचा? तो उसने बोला मैं हूं शैतान, और इन दोनों का नाम मैं इस्लामिक दृष्टि से लिया हूं। धर्मात्मा का नाम यूसुफ रखा और वो था शैतान। तो यूसुफ ने बोला क्या रे तू शैतान है और मैं तुझको बचाऊं? मैं तो अल्लाह से भी पनाह मांगता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जम्बिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं तो शैतान से पनाह मांगता हूं कि अल्लाह मैं शैतान के बहकावे में ना पड़ूं, शैतान के चक्कर में मैं ना फंसूं, और दुनिया वालों को भी शैतान के चक्कर से मैं छुड़ाना चाहता हूं और छुड़ाने का काम करता हूं। बोले मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, फिर जा। उस शैतान ने बोला कि यूसुफ मैं सच बता रहा हूं कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम मुझे बचा लो। बोले तू शैतान है, मैं कैसे बचाऊं? मैं तो तेरे बारे में दुनिया वालों को भी सचेत करता हूं कि शैतान के चक्कर में मत पड़ना, उसके बहकावे में मत आना, अल्लाह से भी पनाह मांगता हूं, और तू शैतान, मैं तुझे बचाऊं? तो बोले फिर सुन, बोले मैं अगर मर गया, किसने बोला? शैतान बोल रहा है कि कहीं मैं मर गया तो तू भी मरेगा। धर्मात्मा बोला तेरे मरने से मैं क्यों? बोल बस यही तो बात है जिसे तू समझ नहीं रहा है। मेरे मरने से तू इसलिए मरेगा कि मैं जिंदा हूं, इसलिए दुनिया वालों के सामने तू दुनिया वालों को मेरे बहकावे में आने से रोक रहा है। तो दुकान तो मेरे नाम से ही चला रहा है, तो मैं भी मर गया तो फिर आपकी दुकान कहाँ चलाएगा? तेरी दुकान है तो इसीलिए मैं इन आर्य समाजियों को पहुंचता हुआ कहूंगा कि धर्मात्मा का काम प्रचार में वृद्धि करना, ये ऑटोमेटिकली जो दोनों चीजें हैं ना, अगर धर्मात्मा अपने प्रचार में वृद्धि करे तो दुरात्मा के प्रचार में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी, और कहीं धर्मात्मा अपने प्रचार में कमी लावे तो दुरात्मा के प्रचार में। यही हुआ है इस धरती पर। इस धरती पर यही हुआ है कि ऋषि दयानंद, मैं पुरानी बात सब छोड़ता हूं, जब से आर्य समाज की स्थापना की ऋषि दयानंद ने, तो ऋषि दयानंद ने तो जिम्मेदारी दी आर्य जनों
घात न हो। बोलबाला कैसे होती है? ये लोग कहाँ से आते हैं? इसीलिए ऋषि दयानंद ने साफ शब्दों में आर्यजनों को कहा कि तुम्हारे ऊपर मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। लेकिन हम तो पल्ला झाड़ रहे हैं, हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते। अगर हर कोई आर्य कहलाने वाले, आर्य समाज के अधिकारी कहलाने वाले जिम्मेदारी के साथ अपने जिम्मेदारी को निभाते होते तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं आज ईसाई और मुसलमानों का बोलबाला नहीं होता। ये हमारी खुद की गलती है, हमने जानने का प्रयास नहीं किया और ना ऋषि दयानंद की बातों को समझने का प्रयास किया। अमल करना तो उनकी बात हमने समझा ही नहीं। अगर समझते होते तो आज ये सब गलत राजनीति करते लोग। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषि देव दयानंद ने उस परमात्मा के बारे में, परमात्मा के साथ लौ लगाने के लिए विशेष करके आर्य जनों को ही सचेत किया है। ऐ दुनिया के लोगों, परमात्मा के बगैर मानव जीवन सफल नहीं है। नहीं तो देखिए ऋषि के काल में उस समय में भी बहुत सारे लोग सुधारवादी बहुत सारे आए। सुधारवादियों का कहना था ये हम समता चाहते हैं, सब में विकास चाहते हैं, जो विकास बात होता है, सब में विकास चाहते हैं, समता चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं। मैंने मौलाना रिक्वेस्ट हो गया, शायद मौलाना बोलने से आप लोगों में से कोई अगर असंतुष्ट होंगे तो पूछिएगा, मैं बता दूंगा मैं क्यों बोला। स्वामी जी की तरफ मत देखिए, स्वामी जी को भी मालूम है। स्वामी जी से भी एक ने कहा है, एक दिन स्वामी इंद्रवेश ने कहा स्वामी जी से, जिस दिन हमारा प्लेन हाईजैक हुआ ना, काठमांडू से उड़ान भर करके लखनऊ काबुल तक ले जाया गया, उसी दिन 25 दिसंबर, उससे अगला दिन बाद वाला दिन 25 दिसंबर था। 25 दिसंबर को दिल्ली में मनाया गया तो स्वामी श्रीधर मौलाना विवेश ने नौटंकी करी। एक मौलाना को बुलाया, एक पादरी को बुलाया, एक जैनमणि को बुलाया, एक पंडित को बुलाया और मैंने कहा शासक मोहन मनीषी से, मैंने कहा कि मनीषी जी कल तो हमारा प्लेन हाईजैक हुआ है, आज आर्य समाज का मंच हाईजैक हो रहा है। मैं बोल दिया। और उसका दूसरा दिन यानी 26 दिसंबर को गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में प्रोग्राम था। स्वामी जी गए वहां इंद्रवेद जी, तो इंद्रवेद जी ने स्वामी जी से कहा स्वामी जी मैंने जब बात को रोको वाग्देश के खिलाफ बोलता है। स्वामी जी बोलो अपने मन के राजा है, मैं नहीं रोकूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने कहा जो समता आप चाहते हैं तो समता आप लाएंगे कहां से? भाई समता आप चाहते हैं, जिस कुर्सी में आप बैठ के आप अपना नौकर को खुद बिठा करके दिखाइए, पहले अपने चलिए घर से, उसके बाद मानेंगे। जिस कुर्सी में आप बैठते उस कुर्सी में आपका नौकर नहीं बैठ सकता तो समता कायदा होगा। प्रतापगढ़ जिला में कुंडा एक जगह है, राजा भैया कहला, अभिवेश ने बड़ा नौटंकी किया वहां मंच पे। बड़े बड़े लाला जी, पेट वाले लाला जी लोग जब आते हैं चढ़ावा चढ़ाते हैं, इन लोगों को किसी पेड़ की जड़ में बांध देना, लोहे का सलाखा गरम करके उनके पेट में डाल देना, कुछ कहे तो बोला अगले जन्म होता है। मैंने कहा स्वामी मैं पूछूं? हाँ हाँ पूछिए शास्त्री जी, आप भी पूछिए। मैंने कहा कि आप चाहते हैं बराबरी हो जाए सब में? तो बोले हाँ यही तो चाहते हैं, और रोटी कपड़ा और मकान चाहिए सबको। तो मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान चाहने के लिए इतना काम धाम करने की क्या आवश्यकता है? बोले क्यों? मैंने किसी के सर में डंडा बजा दीजिए, रोटी कपड़ा मकान फ्री में मिलेगा। लेकिन आपके घर में नहीं मिलेगा, उनके घर में मिलेगा जहां आप बंद हो गए, वहां रोटी कपड़ा मकान फ्री में दिया जाए, वो पसंद नहीं है। मैंने कहा मैं देखा शाम को जब मैं घूम रहा था तो एक मारुति कार में एक सुंदर सी लेडी बैठ करके जा रही है, उनके नरम नरम गोद में कुत्ता भी
इन कम्युनिस्ट विचारधारा वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि समता करो, लेकिन ईश्वर को छोड़ करके समता किया जाना संभव नहीं है। ऋषि दयानंद की विचारधारा को देखिएगा शुरू से अंत तक, कहीं पर ऋषि ने ईश्वर को त्याग नहीं दिया, ईश्वर को नहीं छोड़ा, लेकिन लेनिन, हो ची मिन्ह, माओ से तुम आदि ये जितने भी हुए हैं, ईश्वर से उनका कोई सरोकार नहीं था। बस इतना ही भेद ऋषि दयानंद ने दुनिया वालों के सामने रख छोड़ा। क्या है दुनिया के लोगों, मानव जीवन सफल तभी होना है जब हम परमात्मा का सानिध्य लाभ कर लेंगे, और परमात्मा का सानिध्य लाभ करने के लिए एक त्रैतवाद अवश्यम्भावी है। त्रैतवाद के बगैर परमात्मा का जाना जाना संभव नहीं। जब परमात्मा को जान नहीं पाओगे, ढूंढ रहे हो, और तुम्हारे सामने से अगर वो परमात्मा निकल गया तो तुम नहीं जान पाओगे कि कौन है परमात्मा। उसको पहचानना पड़ेगा तुम्हें। तो यही सब कर रहे हैं, चाहे वो नमाज वाले हो, चाहे वो प्रेयर वाले हो, ये सब मिल करके यही तांडव मचा रहे हैं। परमात्मा से किसी का कोई भी वास्ता नहीं है। तो परमात्मा का सटीक पता केवल और केवल ऋषिवर देव दयानंद ने दिया है जनमानस को, और अपने अमर कर्म सत्या प्रकाश में एक एक शब्द को खोल खोल करके दुनिया वालों के सामने रखा है। क्या है दुनिया के लोगों, मानव जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, और वेद का हवाला दिया, नाना पंथ विदते आय आय। अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सही और सच्चे रास्ते को अपनाने के बाद ही ईश्वर का सानिध्य लाभ किया जाना संभव है, दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन दुनिया ने अलग अलग रास्ता बना दिया। जब सही और सच्चा रास्ता एक है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं है, तो ये नहीं है। तो जब उनका अलग रास्ता हो गया ना, तो जब अलग रास्ता हो गया तो सच से विमुख होने पर ही तो अलग रास्ता हुआ। अगर सच को आप अपना लेते तो अलग रास्ता होने का कोई सवाल ही नहीं था। इसीलिए धर्म एक है, मत मतांतर अनेक है। और भाई कल्याण जी ने बोला कि मजहब मानवों को मानवों से जुड़ा, और धर्म मानवों को मानव से। जब मैं करवाना बड़ी मस्जिद में था, जिस दिन मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, जिस दिन मैं ये शिक्षा सूत्र ग्रहण किया, उस दिन जब